नमस्कार साथियों, मैं अरुण पांडे आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आज के प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए और साथ ही साथ हमारे भविष्य को देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, अगर आज के सिचुएशंस में हम देखेंगे तो आज के समय में हर कोई ना कोई टेक्निक्स लगा के, कोई ना कोई सोर्स के, कोई माध्यम से पैसा का इनकम कर रहा है, यानी कि पैसा अपना कमा रहा है। लेकिन जो आज का अगर देखा जाए तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो है सेविंग। ये ठीक है, सेविंग। अगर मान लीजिए कितना भी इनकम आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हैं तो उस इनकम का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशंस, अगर आप मान लीजिए आज आप काम कर रहे हैं, लगन अगर आप बचत नहीं करते हैं तो आगे चल के जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे उस समय आपकी इनकम जब जीरो हो जाएगी, उस सिचुएशंस में जो सबसे मेन जो काम आता है वो होता है सेविंग। जिस प्रकार एक बच्चे को हम छोटे में पालते हैं, उस बच्चे को थोड़ा बहुत खिला पिला के पढ़ा लिखा के बड़े करते हैं और उसके बाद जब बड़ा होता है बच्चा तो हमारी देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार जो शेविंग होती है एक बच्चे के जैसे होती है। उसको बचपन से ही, उसको छोटे से ही, मतलब जब आप कम उम्र हो तभी से उसको करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप रिटायर हो जाइएगा तो जब वो सेविंग बड़ा हो जाएगा तो आपका रिटायरमेंट में वो साथ देता है। तो चलिए, आज के समय में हम आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेविंग के बारे में, किस तरह सेविंग करें। देखिए, सेविंग का अगर बात चले तो आज के सब जो सबसे ज्यादा जो चलता है, दो चीज चलती है, एक होती है एलआईसी और एक है म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि कौन सा करें, म्यूचुअल फंड करें कि एलआईसी करें, कौन सा बेहतर है। तो देखिए, इसमें होता है कि बेहतर दोनों ही है, इसमें खराब कोई नहीं है। लेकिन इसमें होता है कि एक हमें कुछ बेटर चांसेस है, एक होता है गारंटेड एडिशंस जो होता है जिसमें हमें गारंटेड मिलता है, किसी में होता है कि मिलना है लेकिन हो सकता है कम मिले ज्यादा मिले, कोई उसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम एलआईसी और म्यूचुअल फंड दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको इसमें करना है कि कौन सा आप प्लान करें। देखिए, सबसे पहले अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूं तो कि म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या करती है, आपका पैसा लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उस पैसे को क्या करेगी, वो उससे जो इनकम होगा वो करके आपको देगी। ठीक इसीलिए एलआईसी भी क्या करती है, एलआईसी भी एक ऐसे ही, मान लीजिए एलआईसी का जो भी इंडेक्स प्लान है, जो वो क्या करती है कि वो भी शेयर मार्केट में ही यूज करती है। एलआईसी में सब बहुत सा प्लान है जो बिना शेयर मार्केट के लिंक भी है, लेकिन अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा शेयर मार्केट चल रहा है और शेयर मार्केट ही ये बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहा है। तो अगर हम दोनों का शेयर मार्केट का प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक होती है एलआईसी की इंडेक्स प्लस और एक होती है म्यूचुअल फंड्स, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन सा बढ़िया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले है एलआईसी। एलआईसी में क्या है कि एलआईसी एक रिसेविंग के साथ रिस्क कवर देती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगी और साथ ही साथ आपका रिस्क कवर भी उसी में चालू होगा। और इधर हो गया म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क कवर इसमें नहीं। दूसरा, जो एलआईसी का मैच्योरिटी मिलता है, यानी कि 25 साल बाद, मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ का कोई पॉलिसी कर ली है इसमें इंडेक्स प्लस प्लान में, तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए मैच्योरिटी मिलता है, वो 1 करोड़ के 1 करोड़ मिलेगा, 1 रुपए उसमें टैक्स नहीं कटेगा। क्योंकि एलआईसी एक ऐसी संस्था है जिसका जो मैच्योरिटी होता है वो एकदम 100% टैक्स फ्री होता है। लेकिन एज पर आवर गवर्नमेंट रूल, अगर लॉन्ग टर्म टैक्स जो है अभी फिलहाल में 12.5% के आसपास शायद है, 12.5 की 12% है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है 25 साल बाद, तो उसमें से तकरीबन 12 से 12.5 लाख रुपया आपका एज ए टैक्स कट जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा। ये हो गया एक डिफरेंस। ठीक है, दो डिफरेंस अपने को दिख गया। एक होता है कि इसमें म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, और इसमें है रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। इसमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा, इसमें अपने को टैक्स फ्री मैच्योरिटी नहीं मिलेगा, अलॉन्ग विद द कैपिटल गेन टैक्स हम लोग को उसमें देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स में। तीसरा फायदा, एलआईसी गारंटेड एडिशन देती है, यानी कि एक मिनिमम इसमें गारंटेड एडिशन होता है कि इसमें एडिशन आपका होगा ही, कुछ ना कुछ एक मिनिमम इसका होता है, उसमें हर आपके समय पे कुछ टर्म पे इसमें एडिशन आपको किया जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में कोई इसमें एडिशन नहीं होता। ठीक है, चौथा लाभ, एलआईसी का गारंटी कौन लेता है, माने कि अगर मान लीजिए एलआईसी किसी के पास अगर हम पैसा देते हैं तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई कौन है इसका बैकग्राउंड, कौन इसका दे रहा है। वो है एलआईसी का जो मेन सबसे ज्यादा फायदा इसका है, गारंटीड इसकी देती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलआईसी का फुल्ली गारंटीड कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और म्यूचुअल फंड्स का, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए जहां पे आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ग्रो हो गया, बहुत सारे ऐप है जहां आप म्यूचुअल फंड करते हैं, उसका कौन सा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीड करती है, नहीं करती है। उसका जो भी देखभाल होता है वो सेबी करती है, और सेबी मान लीजिए, सेबी तो हर संस्था को करती है जहां मनी पैसे के बारे में काम होता है। ठीक, ये एक डिफरेंस इसका हो गया।
ठीक है। यही और भी बहुत सारा इसका डिफरेंस है, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है यही है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, एलआईसी या म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। और दोनों में एक कॉमन है कि दोनों में पार्शियल विड्रॉल का सिस्टम है। मान लीजिए 10-15 साल बाद अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो दोनों में आप चाहे तो इसमें बीच में से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। यही आज के समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप भी बताइए कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, एलआईसी या म्यूचुअल फंड्स। कॉमेंट करें। थैंक यू।